अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। और यदि वो बाउंड्री सेल के चारों तरफ होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर? अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको दो तरह की सेल होती है, एक तो होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। दोनों में डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल के तरफ जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको भी हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, कुछ ही चीजों को क्या करती है, पहले सेलेक्ट करती है और वही सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल के अंदर और बाहर जो है वो जा सकते हैं। क्लियर? तो बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन यदि आप प्लांट सेल के ऊपर आते हैं तो प्लांट सेल के अंदर देखेंगे कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होती है, सेल होती है। सेल के बाहर जो एक कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ओके, तो सबसे पहले ये जो सेल है, फिर सेल के बाहर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर जो एक और बाउंड्री जो आपको दिख रही है ये ब्लू कलर की, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, यदि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है तो वो किसकी बनी हुई है और उसका फंक्शन क्या है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall in mainly composed of cellulose. The cellulose is a complex substances and provide structural strength of plants. यहाँ पे यही बताया गया है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्लियर? और ये जो सेल वॉल जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर की तरफ क्या होती है, ये सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में समझाया था ना। अब ये जो सेल वॉल जो होती है, ओके, ये जो सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर? और ये जो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, कौन से केमिकल से बनकर बनती है, सेलुलोज से बनती है। और सेलुलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, मतलब ओके, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। और ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होती है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ओके, इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, आप उनको इजी वे में क्या कर सकते हो, मतलब उठा नहीं सकते हो। इसी तरीके से आप जो कोई भी प्लांट है उसकी ब्रांचेस को मतलब बहुत ही इजी वे में ब्रेक नहीं कर पाते हो। तो उसका रीजन ये है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल भी किसका बना है, सेलुलोज का बना है। और ये जो सेलुलोज जो होता है वो क्या करता है, उस प्लांट को क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्लियर? इसीलिए वो मतलब टूटते नहीं है इतनी आसानी से। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है प्लाज्मोलिसिस। इसका डेफिनेशन आपको लर्न करना है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। इसके लिए आपको क्या लेनी है, एक लिविंग प्लांट सेल लेनी है। ओके, और इस भी लिविंग प्लांट सेल को आपको क्या रखना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने का मतलब होता है इस प्लांट सेल को आप या तो शुगर सॉल्यूशन में रख सकते हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में रख सकते हो, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इस प्लांट सेल के कंपैरिजन क्या होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। मतलब प्लांट सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और जिस सॉल्यूशन में आप उसको रख रहे हो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तभी वो प्लांट सेल क्या करेगी, वाटर को क्या करेगी, लॉस करेगी, मतलब अपने में से वाटर को क्या करेगी, निकालेगी। और कौन से प्रोसेस से निकालती है वाटर, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से निकालती है, और लेती भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही है। क्लियर?
तो जब कोई भी लिविंग प्लांट सेल को आप किस में रखते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, तो वो वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो उस कंडीशन के अंदर जब भी प्लांट सेल के अंदर वाटर का लूज होगा, निकलेगा उसमें से, तो उसके अंदर क्या होगी, या तो वो प्लांट सेल क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी कुल मिला के। और जब वो कोई भी प्लांट सेल जब भी सिकुड़ेगी, श्रिंकेज होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर, तो उस प्लांट सेल के अंदर जितने भी मतलब सेल के जितने भी कंटेंट हैं, ओके, सेल के कंटेंट होने का मतलब होता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके सेल ऑर्गेनली जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेल वॉल से क्या हो जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर दूर हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल के जो कंटेंट जब मतलब सेल वॉल से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसके लिए हमें कोई भी लिविंग प्लांट सेल को किसके अंदर रखना जरूरी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखना जरूरी है, तभी ये प्रोसेस होता है। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस प्लांट सेल को हमने क्या करा है, ये जो प्लांट सेल है इसको हमने कहाँ रख दिया है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ओके, या फिर शुगर सॉल्यूशन में रख दिया। तो ये देखेंगे कि इसकी जो ये सेल है, ओके, और ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ये जो मतलब सेल के जितने भी कंटेंट है, मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं, इस सेल वॉल से क्या हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं, मतलब सेल वॉल जो होती है वो उस प्लांट सेल से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस जो है वो हम एक्टिविटी 5.6 के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है प्लाज्मोलिसिस। क्लियर? एक्टिविटी 5.6 को देख लेते हैं। माउंट द peel of a rheolif in water on a slide and examine cells under the high power of microscope. Note the small green granules called chloroplast. They contain a green substances like chlorophyll. Put a strong solutions of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under the microscope. What do we see? Okay, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, रियो लीफ लेनी है। ओके, इस रियो लीफ का क्या करना है, पील, ओके, जो इसकी जो लेयर होती है उसको उतार के उसके लेयर उतारनी है, ओके, और उसको कहाँ पे रखना है, स्लाइड के ऊपर रखना है, और उस स्लाइड के ऊपर आपको क्या डाल देना है, वाटर जो है डाल देना है। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, मतलब माउंट बनाना, उसकी स्लाइड तैयार करनी है कुल मिला के, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर? माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्टडी करनी है। तो आप देखेंगे कि जब आप रियोलिफ को वाटर के अंदर रखते हैं, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो मतलब इसकी जो सेल्स जो होती है, रियोलिफ की जो सेल्स होती है, वो क्या हो जाती है, आपको फुली फुली जो होती है, स्वेल अप, मतलब फुली भी नजर आती है। क्लियर? और सेकंड चीज आपको क्या देखना है कि ये भी नोट करना है कि जब आप इस लीफ की स्टडी कर रहे हैं, तो इस लीफ के अंदर आपको क्या छोटे छोटे मतलब ग्रीन कलर के दाने भी आपको क्या नजर आ रहे हैं। अगर वो नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये ग्रीन कलर के मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट, मतलब अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और वो ग्रीन कलर के क्यों है, क्योंकि अंदर, इनके अंदर क्या है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, तो जो लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लियर? अब पहली एक्टिविटी ये थी कि हमने रियो लीफ को क्या रखा है, प्योर वाटर के अंदर रखते हैं, मतलब ओके, तो वो जो मतलब जो लीफ की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर वाटर जाता है, और वो लीफ सेल्स जो होती है वो क्या जाती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। लेकिन नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसी रियो लीफ को हमें किसके अंदर रखना है, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस ऑफ शुगर और सॉल्ट। ओके, मतलब आपको क्या करना है, रियो लीफ का जो स्लाइड बनाना है, मतलब ओके, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि शुगर, और मतलब जो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, मतलब कुल मिला के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेना है। तो जब भी आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लीफ प्लांट सेल को रखते हैं, या हमने यहाँ पे लीफ सेल ली है, अगर आप उसको रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो मतलब सेल जो होती है ना, उसमें से क्या होता है, वाटर जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। क्लियर? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, और वो श्रिंकेज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें बताई है कि रियो लीफ को आप वाटर के अंदर रखेंगे, और रियो लीफ को जब आप स्ट्रॉन्ग मतलब शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या इफेक्ट आप देखते हैं। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, रियो लीफ को वाटर के अंदर रखने का मतलब होता है रियो लीफ को आपने कहाँ रख दिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है।
ओके अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो होता है, लेकिन उस कंडीशन में जो सेल जो होती है, लीफ सेल होती है, वो स्वेल अप हो जाती है। लेकिन यही आप रियोलीफ को शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसमें भी ऑस्मोसिस होता है, लेकिन उसमें से वाटर जो है वो प्लांट सेल्स, लीफ सेल से क्या निकलने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है, मतलब श्रिंकेज हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। क्लियर। अब हमारा दूसरा है कि नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, देन किल्स द सेल्स, then amount one leaf on a slide and observe it under the microscope. Put a strong solution of sugar or salt on then mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur now? यहाँ पे आगे कुछ दिया गया, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Okay, तो इसमें आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहला जो हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें क्या थी, जो हमने प्लांट सेल ली थी, जो लीफ सेल थी, वो क्या थी, लिविंग थी। क्लियर। अब हम जो दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि आपको जो रियो लीव्स लेनी है, मतलब पत्तियां लेनी है, उसको पहले बॉयल करना है। ओके मतलब बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको क्या डालनी है, डाल दे के रख देनी है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो रियो लीफ की जो सेल्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप उसको क्या करते हो, फिर आपको क्या करना है, उस रियो लीफ का क्या करना है, माउंट बनाना है। ओके ग्लास स्लाइड पे माउंट बनाते हैं ना, स्लाइड बनाते हैं, फिर आप उसको कहाँ रखेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे, प्योर वाटर में रख देंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसका जो माउंट बनाया ना, जो स्लाइड का जो माउंट बनाया है, स्लाइड बनाई है उसकी, उसको आप कहाँ रखेंगे, स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे। ओके तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप ने ये जो दूसरा आप कर रहे हो, जिस रियो लीव्स को आपने बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा है, उस बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद यदि आप उसको उसकी ग्लास लाइट का जो मतलब माउंट होता है, ओके यदि आप उसको प्योर वाटर में रखो या फिर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखो, तो उसके अंदर मतलब कुछ उसके शेप और साइज के अंदर कोई फर्क नहीं आता है। ओके तो कहने का मतलब होता है कि जो डेड सेल्स होती है ना प्लांट की, जो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड यहाँ पे प्लांट सेल्स ही प्लाज्मोलिसिस करती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो मतलब डेड सेल्स होती है, यदि आप उसको प्योर वाटर में रखते हैं तो भी उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यदि आप उसको शुगर और सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो भी उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ओके तो कहने का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी डेड सेल को किसके अंदर रखते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हो। क्लियर। तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी के अंदर यही बताया गया है कि जो इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें ये बताया गया है कि जो लिविंग सेल्स होती है, ओके वो ही क्या करती है, प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस जो होती है वो शो करती है। जो डेड सेल्स होती हैं, डेड प्लांट सेल्स होती हैं, वो प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस जो है वो शो नहीं करती है। क्लियर। और पहली चीज, दूसरी चीज होती है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं वो ही क्या कर सकती हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करती हैं, वाटर को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके और जो डेड सेल्स जो होती है उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। ओके तो वो वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग सेल्स क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड सेल्स के बीच में हमें डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि अब हमने एक्टिविटी का रिजल्ट देख लिया है। द सेल वॉल परमिट द cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up the pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cell. तो इसमें ये बताया गया है कि जो सेल वॉल जो होती है
मतलब आप कोई भी प्लांट सेल को मतलब प्लांट सेल को किसके अंदर रख देते हो, कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हो, कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और जिस सॉल्यूशन में आप रख रहे हो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर प्लांट की सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वो क्या करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, टेकअप करेगा, अपने अंदर खींचेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल जो होगी क्या होगी, वो स्वेल अप हो जाएगी, फूलती जाएगी। ओके, और वो क्या करेगी, अगर सेल फूलेगी तो वो सेल वॉल के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर जो होगी वो क्या कराएगी, एक्सर्ट करेगी, लगाएगी वो प्रेशर उसके ऊपर। तो अगर सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है, तो जो सेल वॉल जो है वो भी क्या करेगी, उस स्वेलन सेल के ऊपर क्या करेगी, इक्वल प्रेशर जो क्या करेगी, वो एक्सर्ट करेगी। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ दियर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। ओके, तो ये जो सब चीजें जो होती है वो सब किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। प्लांट सेल के अंदर ही ऐसा होता है कि ऑस्मोसिस के द्वारा सेल जो होती है वो वाटर जो होती है वो अपने अंदर लेती जाती है, उनमें कैपेसिटी होती है। ओके, तो मतलब वो सेल, मतलब जो प्लांट सेल होती है, जैसे कोई भी पेड़ होता है, कोई भी ट्री होता है, वो क्या करता है, वाटर को अपने लगातार अपने अंदर क्या करता रहता है, लेता रहता है। ओके, तो दोनों ही उस कंडीशन में क्या होगी, सेल भी सेल वॉल पे प्रेशर लगाती है, सेल वॉल भी सेल के ऊपर, स्वलन सेल के ऊपर प्रेशर लगाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो कोई अगर वो ज्यादा वाटर भी ले रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या, अगर वाटर यदि ज्यादा ले लेगी सेल, तो वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आपको हमने क्या पढ़ा है, सेल वॉल पढ़ा है। सेल वॉल क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का फंक्शन पढ़ा है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। फिर ये जो एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो लिविंग सेल्स जो होती है वही सिर्फ ऑस्मोसिस का मतलब क्या करती है, प्रोसेस शो करती है। डेड सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस नहीं होता है। और जो एनिमल सेल जो होती है, अगर वो बहुत ज्यादा वाटर ले ले तो वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट के अंदर जो सेल वो होती है, यदि वो मतलब वाटर को इंटेक्ट करती रहती है, उसके बाद भी वो बस्ट क्यों नहीं होती है, तो उसका यहाँ पे पूरा बताया गया है कि मतलब सेल जो कि वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाती है, सेल वॉल सेल के ऊपर प्रेशर लगाती है, तो दोनों इक्वली प्रेशर लगाती है ना, तो इसका कोई इफेक्ट जो होता है, उन दोनों का इफेक्ट जो लग रहा है प्रेशर का, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेल वॉल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।